अमेरिका की इमिग्रेशन रेड्स देखी, वेनेजुएला पर हमला देखा, ईरान को दी गई धमकियां सुनी, लेकिन अब अमेरिका एक पूरे देश को भूखा रखने की तैयारी में है और वो देश है क्यूबा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ सरकारों से नहीं लड़ रहे, बल्कि अब वो दूसरे देशों के राष्ट्रपति भी खुद तय करना चाहते हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्यूबा का राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब अब सवाल ये नहीं है कि क्यूबा बचेगा या नहीं, सवाल यहां पर यह है कि क्यूबा की सरकार बचेगी या नहीं। तो चलिए, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से क्यूबा को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर क्यूबा जल्दी डील नहीं करता तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने का समर्थन भी किया है, जिससे नया विवाद एक बार फिर से खड़ा हो गया है। यह बयान ट्रंप की दुनिया के कई देशों को दी जा रही धमकियों की कड़ी में आया है। जी हां, तो अमेरिका हाल ही में वेनेजुएला पर भी हमला कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और ग्रीनलैंड पर अटैक की बात भी कही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर डील में ज्यादा देर करेंगे तो नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि अब क्यूबा को वेनेजुएला से तेल और पैसे नहीं मिलने वाले। अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हमला कर उसके नेता को गिरफ्तार कर लिया था। क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला से तेल लेता आया है और अब डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण का हवाला देकर क्यूबा को दबाव में डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से तेल और पैसे पाकर चला। बदले में क्यूबा ने वहां के नेताओं की सुरक्षा की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्यूबा को तेल या पैसा नहीं मिलेगा। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि जल्दी डील कर ले। तो क्यूबा सरकार ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो आपको बता दें, क्यूबा की तरफ से इसके बाद कोई भी रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। इससे पहले क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने कहा था कि वेनेजुएला में मारे गए 32 क्यूबा के बहादुर लड़ाकों को सम्मानित किया जाएगा। तो क्यूबा के कमांडो कई सालों से राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हुए थे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने का समर्थन भी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मुझे विचार अच्छा लग रहा है। एक देश के राष्ट्रपति पद के लिए अपने मंत्री का नाम लेना विवाद पैदा कर सकता है। तो फिलहाल सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे रिएक्शन भी आने लगे हैं इसके बाद, और सोशल मीडिया पर उनका ट्रुथ सोशल पर किया गया पोस्ट भी अब जमकर वायरल हो रहा है। बहरहाल ये पूरी खबर देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।